जय भीम। जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान, जय मंडल, जय जोहार। आज का एक अचानक से एक महत्वपूर्ण लाइव, और लाइव इसलिए कि आप लोगों तक एक संदेश जो है वो पहुंचाना। बहुजन आंदोलन जो वर्तमान में हम लोग भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के माध्यम से चला रहे हैं, मेरे मन में एक अचानक से एक जिज्ञासा, एक सवाल उत्पन्न हुआ, तो मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करना चाहिए, आप लोगों से अपनी बात रखनी चाहिए। उस बात को शुरू करने से पहले समय समय पे भारत में जो संत गुरु महापुरुष जन्मे, उन सभी को नमन करते हुए, जिन्होंने तमाम तरह के अपमान, आरोप और नुकसान सह के, जुल्म जाति सह के, शोषित वर्गों के लिए के कल्याण के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनके भविष्य को ध्यान में रख के अपने तमाम तरह की सुविधाओं को छोड़कर जो है बहुजन आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया, उन सभी महापुरुषों को नमन करते हुए पूरे देश में जुल्म, जाति, अन्य अत्याचार के खिलाफ बिना रुके, बिना थके संघर्ष कर रहे भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं को जय भीम कहते हुए मैं आज के जो लाइव, एक विशेष लाइव, क्योंकि 2 दिन बाद एक जो तीसरा दिन आएगा, एक ऐतिहासिक दिन 26 नवंबर, और 26 नवंबर मात्र एक दिन नहीं है, वो एक ऐतिहासिक दिन, एक मैं समझता हूं कि एक ऐतिहासिक दिन के साथ भारत में रहने वाले करोड़ों शोषितों, पिछाड़े गए लोगों का, महिलाओं का, कमजोरों का, जिनको सदियों से सताया गया, अधिकारों से वंचित रखा गया, उनके भविष्य का, जानवरों से जैसी जिंदगी से निकाल के इंसानों की जिंदगी में लाने का एक जो है माध्यम जो बना, जिसने भारत में रहने वाले शोषितों को समान अवसर दिए, सम्मान और स्वाभिमान की जिंदगी दी, भारत में कहीं भी घूमने की, सरकारी साधनों का उपयोग करने की, तालाबों के साथ साथ स्वच्छ पानी पीने की, बोलने की, अच्छे मंचों पर बैठने की, यहाँ तक एक किसान मजदूर का मेरे के बेटे को मेहनत करके, संघर्ष करके एक आईएएस, आईपीएस, एक डॉक्टर, इंजीनियर, एक कलेक्टर, एक राजनेता बनने का जो अवसर मिला, वो मिला भारतीय संविधान के जरिए। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूरा हुआ। भारत में रहने वाले करोड़ों शोषितों के लिए तो यही त्यौहार का अवसर, जिस दिन उनको खुशी मनानी चाहिए और अपने मैं जैसे कहता हूं कि भाई मेरा जो धर्म है वो संविधान है। ये जो भारत का संविधान, जो दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण संविधान है और जिसने करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव किया, उस पवित्र संविधान के संकल्प की, उसकी सुरक्षा की और उसको लागू कराने के संकल्प की आज भारत में जरूरत है। जिस तरह से सरकारें संविधान का हनन कर रही हैं, संविधान को, कुछ विचारधारा जो भारत में ऐसी है जो संविधान को खत्म करने के लिए प्रयास कर रही हैं,
उन विचारधाराओं को और उनकी तानाशाही सरकारों से भारतीय संविधान को सुरक्षित रखने का संकल्प जो है, उसी दिन जिस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ, हमें लेना चाहिए। और क्योंकि हमें वास्तविक आज़ादी 1947 के बाद भारतीय संविधान के बनने और उसको जब भारत में वो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो ये हमारे लिए बड़े ऐतिहासिक दिन है। आज मैं यहाँ बोल रहा हूँ या ये समान अवसर मिले हैं, ये सब है, पढ़ाई के हों या आगे बढ़ने के, ये भारतीय संविधान की देन है। तो मैं समझता हूँ हमारे लिए सब कुछ जो है वो भारत का संविधान है और वो सर्वोपरि है। तो उसकी रक्षा, सुरक्षा, उसको लागू कराने का संकल्प हमारे नौजवान साथियों को लेना चाहिए। इसलिए मैंने तय किया कि 26 नवंबर को, जो 26 जनवरी से पहले आने वाला पर्व है हमारा, उसको संविधान दिवस जो है उसको उस दिन इस बार संकल्प लेंगे हम लोग। मैं अपने सभी साथियों से ये निवेदन है मेरा कि वो हालात को देखते हुए भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कराने का, उसकी सुरक्षा करने का, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा कि मुझे मेरे जाने के बाद मरा हुआ मत समझना, जब तक संविधान जिंदा है मैं जिंदा हूँ। संविधान की सुरक्षा करना, उस संविधान को सुरक्षित रखने का आरएसएस और भाजपा के लोगों से, और संविधान को पूर्ण रूप से लागू कराने का संकल्प जो है 26 तारीख को हम लोग लेंगे। खतौली विधानसभा उपचुनाव में एक विधानसभा उपचुनाव की रैली है, उसी रैली में हम लोग ये संकल्प लेंगे और पूरे देश में काम करने वाले बहुजन समाज के जो योद्धा हैं, भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी में जो काम कर, मैं उनसे भी अपील करूंगा कि वो भी अपने घर पे भारतीय संविधान का महत्व बताएं